दोस्तों जनवरी के रिजल्ट को आए 2 दिन हो चुके हैं। 8 मार्च को दोस्तों इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट अनाउंस किया था। आज 11 मार्च है। जो बच्चे जनवरी के एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं रहे, उन बच्चों के ये 2 से 3 दिन जो गए हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट गए होंगे। बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील होता है इस टाइम में। इसीलिए दोस्तों मैंने आपके लिए 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, हाउ एग्जैक्टली कैन यू बाउंस बैक फॉर द May 26 अटेम्प्ट। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो को यहां पे पिन कर दूंगा, सो दैट यू गाइस कैन गो एंड फर्स्ट वॉच दैट वीडियो। दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली फील मोटिवेटेड एंड आपको एक टेक्निक मिलेगी कि मुझे कैसे मई 2026 को अप्रोच करना चाहिए। तो दोस्तों आफ्टर दैट, अगर आपने अभी आपका मन बना लिया है, अगर यू आर अ स्टूडेंट हु इज गोइंग टू अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स इन May 2026, या फिर यू आर अ स्टूडेंट हु इज अपीयरिंग ओनली ग्रुप 1 और ओनली ग्रुप 2, आपके लिए मैं एक डिटेल्ड, लिटरली बता रहा हूं, डे बाय डे का मैंने कैलकुलेशन करके आया हूं। मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड रिवीजन स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। एंड माइंड यू, दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रेटेजीज दैट यू विल फाइंड एनीवेयर ऑन यूट्यूब। सर ऐसा क्यों? फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 इज दैट इसके अंदर मैंने छोटी से छोटी बात के बारे में सोच समझ के प्लान बनाया है। पॉइंट नंबर 2 इज दैट मैंने तीनों स्टूडेंट्स, भाई अगर बोथ ग्रुप देना है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट स्ट्रेटेजी बनाई है। बॉस अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट स्ट्रेटेजी बताई है, और अगर आप केवल ग्रुप 2 दे रहे हो तो उसके लिए मैंने बच्चों एक सेपरेट स्ट्रेटेजी इस वीडियो में बताई है। तो आप वीडियो को अकॉर्डिंगली स्किप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट आर यू। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सीए आकाश, आई एम योर एजुकेटर फॉर सीए इंटर एंड सीए फाइनल ऑडिट। दोस्तों चैनल पे पहले हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू नेवर मिस आउट ऑन एनी एकेडमिक कंटेंट विच विल हेल्प यू टू क्रैक द सीए एग्जाम्स इन द अपकमिंग अटेम्प्ट्स। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अगर आप एक बोथ ग्रुप अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट हो, नाउ माइंड यू, हो सकता है दैट अभी अभी शायद आपकी सारी कोचिंग कंप्लीट हुई रहेगी एंड आप पहला रिवीजन, आप पहली बार अटेम्प्ट देने वाले हो May 26 में। सर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाला भी क्या है वीडियो देख सकता है? डेफिनेटली देख सकता है। सर मैं जनवरी में बोथ ग्रुप्स फेल हो चुका हूं, मुझे बोथ ग्रुप्स वापस मई में देने, क्या ये वीडियो मेरे लिए? जी हां दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए भी है, ठीक है। अभी देखना मैंने क्या किया है। दोस्तों आज की जो डेट है 11 मार्च है, बराबर ना? दोस्तों अभी से कितने डेज, अगर मैं 11 मार्च को भी काउंट करता हूं तो अवेलेबल डेज आपके पास है दोस्तों 53 अवेलेबल डेज आपके पास है। एग्जाम्स हमारी 3 मई से शुरू होने वाली है, ठीक है। अब देखिए मेरे हिसाब से कंफर्टेबली बोथ ग्रुप्स अटेम्प्ट करने वाला स्टूडेंट कंफर्टेबली 2 रिविजन अच्छे से कर सकता है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए आप देख सकते हो मैंने आपकी जो फर्स्ट रिविजन है, फर्स्ट रिविजन के लिए मैंने आपको 32 डेज एलोकेट किए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज दैट सेकंड रिविजन के लिए हम लोग एग्जैक्टली हाफ डेज काउंट करते हैं कि 16 डेज में करना है। एंड लास्ट में दोस्तों, क्योंकि आप बोथ ग्रुप्स अपीयर कर रहे हो, इसके लिए जाहिर सी बात है आपका पहला पेपर एडवांस अकाउंट्स होगा। एंड पहले पेपर में मां कसम बता रहा हूं, पहले पेपर में आपको इतना जबरदस्त जोर लगाना है दोस्तों कि आपको अकाउंट्स में एग्जेम्पशन लानी पड़ेगी। सर ऐसा काय को, आप तो ऑडिट पढ़ा रहे हो, आप अकाउंट्स में एग्जेम्पशन की बात कर रहे हो? क्योंकि इतिहास गवाह है दोस्तों, इतिहास गवाह है कि अगर आपको अकाउंट्स में एग्जेम्पशन नहीं है, आईसीएआई आपको पास नहीं करेगा। इतना याद रख लेना। अगर आपने जनवरी में फेल हुए हो तो आप देख लीजिएगा कि आपके अकाउंट्स के क्या मार्क्स हैं। दोस्तों आईसीएआई को प्यार है उस बच्चे से जो अकाउंट्स में एग्जेम्पशन लेके आता है। तो और क्यों ना आए एग्जेम्पशन यार, क्यों ना आए एग्जेम्पशन? जाहिर सी बात है यार, अपन 11वीं से अकाउंट्स करते हुए आ रहे हैं। And another important point is that you have the power to allocate as many days as possible ना, specifically for that subject, right? तो इसके लिए दोस्तों जहां पे मैंने allocate किए हुए प्रॉपर 5 डेज, 5 दिन मैं आपको दे रहा हूं, और वो 5 दिन 53 में इंक्लूडेड हैं। ये जो अपने 2 रिविजन के सेपरेट है वो 5 डेज, गॉट इट? तो उसको मैं पकड़ नहीं रहा हूं अभी, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, सर अभी मैं अगर फर्स्ट रिवीजन करने बैठ रहा हूं, मेरे को समझ में नहीं आता कैसा प्लानिंग करने का, मैंने आपको एग्जैक्टली टाइम स्लॉट, एग्जैक्टली सब्जेक्ट भी अलोकेट करके दे दिया है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, फोकस करना ध्यान से। फर्स्ट रिवीजन मैंने आपको बताया बच्चों 32 डेज लगने वाले, बराबर ना। तो हम लोग उसको स्प्लिट कर रहे हैं, वी आर स्प्लिटिंग देम इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट 10 डेज, नेक्स्ट 10 डेज एंड उसके बाद नेक्स्ट 12 डेज, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, अभी से लेकर अगले 10 दिन, पहले बच्चा क्या करता है पता है, बच्चे की सबसे बड़ी गलती, बच्चा एक सब्जेक्ट लेके बैठे लेकिन पेपर नंबर 5 का टेंशन, पेपर नंबर 4 का टेंशन, टैक्स में अमेंडमेंट का टेंशन, ऑडिट में स्टैंडर्ड का टेंशन, एफएम में फॉर्मूला का टेंशन। अरे भाई तू जो एक सब्जेक्ट कर रहे हो ना भाई, आपको उस सब्जेक्ट को अच्छे से करना है, उसको आपको शिद्दत से करना है, उससे प्यार करना है, मोहब्बत करनी है उस सब्जेक्ट से। लेकिन हम क्या करते हैं पता है, जब एक 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 सब्जेक्ट करने बैठते हैं, दूसरे सब्जेक्ट से प्यार करने बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है आपके जीवन में अगले 10 दिन। और माइंड यू अगर आप ये सोचोगे सर 10 दिन में मैं 2 सब्जेक्ट रिवाइज कैसे करूंगा, अरे भाई आपने बाउंस बैक स्ट्रेटेजी वाला वीडियो नहीं देखा? मैंने बाउंस बैक वाला जो वीडियो था उसमें स्पेसिफिकली बोला था कि भाई अगर आप जनवरी एग्जाम दे चुके हो और अगर आप हाल फिलहाल एग्रीगेट में फेल हो गए, बराबर ना, मतलब आपको भैया 6 के 6 सब्जेक्ट आते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट में 0 नहीं हो, आपको 6 के आ रहे, आप एग्रीगेट में फेल हुए, तभी तो अपने में दम पड़ेगा ना कि चलो दोनों ग्रुप ट्राई करते हैं, वरना तो दोनों ग्रुप ट्राई करने का मतलब ही नहीं है मई में, है कि नहीं। अगर जनवरी की एग्जाम आपने दी और जनवरी के एग्जाम में आपका ग्रुप 1 स्ट्रांग है और ग्रुप 2 बहुत ही वीक है, तो भाई क्या आपके पास इतना टाइम है दोनों ग्रुप करने का? नहीं। बोथ ग्रुप वही बच्चा दे सकता है जो अभी हाल फिलहाल एग्रीगेट में फेल हुआ है, बराबर ना, मतलब आपको सब्जेक्ट आता है, तो इन दैट केस आप 10 दिन में दिन रात एक कर सकते हो और बेसिकली 2 सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। सर क्या ये रियलिस्टिक है? मैं जानता हूं ये बहुत डिफिकल्ट है, 6 घंटे और 2 घंटे डालना, लेकिन भाई आपको याद रखना 50 दिन में 2 बार रिवीजन करनी है, तो आपको अफलातून मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। अच्छा रही बात, 6 घंटे आपको शिद्दत से एडवांस अकाउंट्स करना है, उसके बाद 6 घंटे आपको शिद्दत से लॉ करना है। अगर आप ऐसा सब स्टूडेंट हो जो सुबह थियोरी अच्छे से करता है तो आप स्वैप भी कर सकते हो, सुबह लॉ कर लीजिए, बाद में एडवांस अकाउंट्स कर लीजिए, बराबर ना। अच्छा और एक बात आप ध्यान से देखना, मैंने 2 घंटे एलोकेट किए हैं वीक सब्जेक्ट के लिए। अब यार वो वीक सब्जेक्ट हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है कि नहीं। आज अगर लेट्स सपोज करते हैं मेरे लिए कॉस्टिंग वीक था, मे बी आपके लिए ऑडिट वीक है, मे बी आपके लिए शायद से टैक्सेशन वीक है, तो वीक सब्जेक्ट का हाथ छोड़ना नहीं है, याद रखना, ठीक है। वीक सब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगा कंप्लीट 30 डेज के लिए। आप देख सकते हो 2 घंटे दिन के तो मैक्सिमम मैं वीक सब्जेक्ट करूंगा ही करूंगा, ठीक है। वीक सब्जेक्ट का हाथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि वीक सब्जेक्ट को तो स्ट्रांग बनाना है। देखो आपका एडवांस अकाउंट स्ट्रांग है, आपका लॉ स्ट्रांग है, लेकिन सपोज करते हैं आपका टैक्स वीक है, बराबर ना, तो टैक्स को तो स्ट्रांग करना पड़ेगा ना भाई, तो इसीलिए अपन लोग उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट अपन करते रहेंगे, ठीक है। ऐसे दोस्तों अगले 10 दिन आप डालोगे कॉस्टिंग में, फिर ऑडिट में, बराबर ना। एंड नेक्स्ट 12 दिन मैंने दिया आपको टैक्सेशन के लिए, क्योंकि टैक्सेशन के अंदर अपने 2 सब्जेक्ट है, बराबर ना, यू हैव डीटी आल्सो एंड जीएसटी आल्सो एंड देन एफएमएसएम, बराबर है। और वीक सब्जेक्ट जो है आपको यहां पे कंटिन्यू करते रहना है। एक और इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र, जैसे ही आपका रिवीजन हो गया यू शुड ट्राई एंड 100% गिव 100 मार्क्स का मॉक। याद रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 10 दिन है ना, 9th डे पे और 10th डे पे, 9th डे पे आप देना एडवांस अकाउंट्स का पेपर और 10th डे पे दे दीजिए आप लॉ का पेपर। 19th डे एंड 20th डे, 19th डे पे आप दोगे कॉस्टिंग का पेपर, 20th को देना ऑडिट का पेपर। सर मैं एक ही दिन पे 2 पेपर दे दूं क्या? नहीं, भगवान नहीं अपन, बराबर है। तो इन द केस 2 पे दिन अलग अलग दिन पे पेपर देना प्लीज। एंड ये 12 डेज हो जाएंगे ना, तो जैसे ही 12 डेज हो जाएंगे बच्चों, उसके बाद बेसिकली आप उसके बाद जैसे ही 12 डेज होने 11th डे और 12th डे, बराबर है, उस दिन क्या करना है, एक दिन टैक्सेशन का पेपर और एक दिन एफएमएसएम का पेपर। लेकिन 100 मार्क का पेपर प्लीज लिख देना। सर ये पेपर मिलेंगे कहां पे? दोस्तों बहुत सारे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे ऑनलाइन, किसी भी टेस्ट सीरीज को ले लीजिए,
किसी भी टेस्ट सीरीज के पास जाइए, लॉग इन कीजिए, 100 रुपया भरिए, आपको पेपर मिल जाएगा, पेपर लिख के अपलोड कर देना। सर उनकी चेकिंग कैसे होगी, भूल जाओ, इट इज जस्ट अ मैकेनिज्म। पेपर की चेकिंग कैसी भी हो, इट इज जस्ट अ मैकेनिज्म जिससे आप पेपर लिखो। डोंट लुक एट द क्वालिटी ऑफ चेकिंग, यू हैव टू इंश्योर कि आप पेपर लिख दो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है सेकेंड रिवीजन। सेम चीज रिपीट होगी, सेम चीज रिपीट होगी दोस्तों, कि जहां पे 16 दिन है बराबर, हम लोग डिवाइड करेंगे 5, 5 एंड 6 बराबर है। तो इन दैट केस 5 दिन लगातार 2 सब्जेक्ट, वापस 5 दिन लगातार 2 सब्जेक्ट, वापस 6 दिन लगातार 2 सब्जेक्ट, ठीक है। आई नो इट लुक्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ओके, बट अगर आप एग्रीगेट से हल्के फुल्के 10-15 मार्क्स से फेल हुए हो, देन इन दैट केस दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू, ओके। मैंने यहाँ पे सारे, और सर ये डॉक्यूमेंट हमें मिल जाएगा क्या, ये डॉक्यूमेंट दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की लिंक है वहां पे मैंने अपलोड कर दिया है, वहां पे आपको जाके मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको स्क्रीन पे ऊपर भी दिख रही है, वेबसाइट की लिंक भी दिख रही है, चैनल की लिंक भी दिख रही है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक करो, ठीक है। अच्छा सर, मैं तो दोनों ग्रुप दे ही नहीं सकता हूं, मैं हूं ऐसा बंदा जो बेसिकली ग्रुप 1 देने वाला है, बराबर ना। आई एम समबडी हु इज ओनली गोइंग टू अपीयर फॉर ग्रुप 1। या तो मैं ग्रुप 2 सितंबर में देने वाला हूं, या फिर जनवरी में मेरा ग्रुप 2 शायद से पास हो गया, वट एवर इज द रीजन, मेरे को लेना कि देना नहीं है, लेकिन मैं मई में ग्रुप 1 दे रहा हूं। अब भाई साहब आपके पास भी 53 डेज ही बचे हैं, है कि नहीं, 3 मई को तो आपका पेपर भी चालू हो रहा है। तो ऐसे केस में मेरे प्लान के हिसाब से आप 3 बार तबला तोड़ रिवीजन कर सकते हो। सर क्या बात कर रहे हो, 3 बार? जी हां दोस्तों, 3 बार रिवीजन। देख लीजिएगा, पहले रिवीजन को मैं दे रहा हूं टोटल 28 डेज, दूसरी रिवीजन को 14 डेज हाफ, एंड उसके बाद 6 डेज, बराबर है। उसके बाद बच्चों फाइनल एडवांस अकाउंट्स की रिवीजन के लिए मैंने आपको एग्जैक्टली 5 दिन अलोकेट किए हैं, और ये सब मिलाओगे तो 53 डेज बनते हैं। मतलब वापस आपको एडवांस अकाउंट्स आइडियली 4 बार रिवाइज हो रहे हैं भाई लोग। अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो, एडवांस अकाउंट्स 4 बार रिवाइज हो रहा है, ठीक है। नाउ सेम फंडा बच्चों, ये देख लीजिए 14 डेज एंड 14 डेज, बराबर ना। 14 डेज आप करोगे एडवांस अकाउंट्स 6 घंटा, और फिर आप करने वाले हो डीटी 6 घंटा, और फिर 14 डेज बच्चों लॉ और जीएसटी, बराबर है। तो इन दिस केस आपका ग्रुप 1 वैसे आराम से कवर हो जाएगा फर्स्ट रिवीजन के लिए। सेम गोज फॉर सेकंड रिवीजन, एंड सेम गोज थर्ड रिवीजन जो है बच्चों। थर्ड रिवीजन में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि आपके पास दो दिन हम लोग डेल सकते हैं, बराबर ना। 2 दिन आप प्रॉपरली रिवीजन कर सकते हो, 2 पूरे दिन आपको एडवांस अकाउंट्स करना है, 2 पूरे दिन लॉ और 2 पूरे दिन डीटी, और जीएसटी को मैंने 4 घंटा दिया डेली बेस के ऊपर, ठीक है। एंड यहां पे भी 2 घंटा आपको वीक सब्जेक्ट का हाथ कभी नहीं छोड़ना है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। अगर आप ग्रुप 1 के स्टूडेंट हो तो प्लीज ये जो डॉक्यूमेंट है आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। इफ यू फॉलो दिस यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू 3 रिविजन्स, ओके। कोई भी अगर डाउट रहेगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना अबाउट दिस, कि सर हम लोग इसको कैसे कवर कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 रिविजन्स मींस 1 सिंगल ग्रुप स्टूडेंट हैज टू राइट 3 मार्क्स पर सब्जेक्ट, समझे ना। मतलब इन केस यहां पे 28 दिन है, बराबर ना, मतलब 27th डे एंड 28th डे। 27th डे पे दोस्तों यहां पे आपके 3 सब्जेक्ट है, बराबर ना। तो 27th सब्जेक्ट ये जैसे 14 डेज खत्म होते हैं बच्चों, तो इन दैट के एडवांस अकाउंट्स और डीटी खत्म हो गया, बराबर है। तो देयरफॉर आप जैसे ही खत्म हो जाते हैं उसके बाद आप टेस्ट लिखने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे 13th डे एंड 14th डे पे आप लिखोगे एडवांस अकाउंट्स एंड डीटी, एंड यहाँ पे लिखने वाले हो आप लॉ एंड जीएसटी, बराबर है। तो देयरफॉर इन दैट केस जैसे आपका वो पर्टिकुलर स्लॉट खत्म हुआ उसके बाद आपको इंश्योर करना है आप पेपर लिख दो 100 मार्क का, फिनिश। सर अगर मैं ग्रुप 2 दे रहा हूं, ठीक है, अगर मैं केवल ग्रुप 2 दे रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटेजी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप 2 वाले बच्चे के लिए तो भाई और भी अच्छा है, 59 डेज मिलते हैं, बराबर ना, क्योंकि हमारी एग्जाम कब चालू होने वाली है, 9 मई को, राइट, 9 मई को चालू होगी। तो इसके लिए दोस्तों कहने से 59 डेज है, बराबर ना। तो इनको पर रिवीजन के लिए थोड़े दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, राइट। तो फर्स्ट रिवीजन विल बी 32 डेज, सेकंड रिवीजन 16 डेज, फिर ये 6 दिन 2-2-2, बराबर है। और फिर लास्ट 5 डेज विल बी फॉर योर, ये फाइनल एडवांस अकाउंट नहीं रहेगा, दिस विल बी फाइनल कॉस्टिंग रिवीजन, बराबर है, और नॉट एडवांस अकाउंट, दिस विल बी फाइनल कॉस्टिंग रिवीजन बिफोर द एग्जाम, ठीक है। नाउ एज यू कैन नोटिस आउट हियर, टोटल 32 डेज है, मैंने डिवाइड किए हुए 6 घंटे 6 घंटे और 2 घंटे में, बराबर है। तो देखो पहले 16 दिन आप केवल ऑडिट और कॉस्टिंग करने वाले हो, बराबर है, केवल। और सुबह का स्लॉट मैंने ऑडिट के लिए रखा है, फिर कॉस्टिंग के लिए रखा है, वापस 16 दिन बच्चों एसएम रखा है, और यहाँ पे एफएम रखा हुआ है, बराबर है।
द रीजन इज दैट थियरी सब्जेक्ट को मैंने सुबह रखा है, प्रैक्टिकल को मैंने दोपहर को रख दिया है, ठीक है। सेकंड रिवीजन भी अकॉर्डिंगली सेम लॉजिक विल हैपन, बट दैट विल बी फॉर 8 डेज। एंड थर्ड रिवीजन बच्चों 2 दिन आप कॉस्टिंग करोगे, 2 दिन ऑडिट, 2 दिन एफएम, और एसएम को मैंने डेली रख दिया है यहां पे, ठीक है। वीक सब्जेक्ट का वापस आपको हाथ नहीं छोड़ना है, वीक सब्जेक्ट आपको डेली रिवाइज करना है, बिकॉज वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सर ये डॉक्यूमेंट मुझे कहां मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ये डॉक्यूमेंट दोस्तों मिल जाएगा। 15 मिनट्स इनटू द वीडियो, लास्ट के 2 मिनट लूंगा बच्चों आपसे कुछ बात करने के लिए। दोस्तों देखो, प्लान भाई आपको सब लोग बना के देंगे, एग्जीक्यूट आपको करना है, बराबर है। मेरी आपसे एक एडवाइस है कि विच एवर स्टूडेंट आई यू, बराबर ना, बोथ ग्रुप्स G1 G2, प्लीज प्रिंट आउट दैट डॉक्यूमेंट। प्रिंट आउट करने के बाद आप उसको चिपका के रखो आपके स्टडी टेबल के ऊपर, बराबर है। जहां आप पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, आपका एक डेस्क है, घर पे पढ़ रहे हो, आपका एक डेस्क है, वहां पे चिपका के रखो, और बेसिकली बी अकाउंटेबल फॉर दैट, राइट। प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखना दैट आई विल क्लियर द May 26 एग्जाम। ये सेंटेंस मुझे आपसे चाहिए, आई विल फॉलो द प्लान, या फिर लिख दीजिए आई विल क्लियर May 26 एग्जाम। दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। आपने अगर प्लान फॉलो कर दिया तो भी क्लियर हो जाओगे, अगर आपने लिख दिया कि भाई आई विल क्लियर द May 26 एग्जाम, आई एम श्योर दैट मैनिफेस्टेशन ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलोंग विद द एग्जीक्यूशन। ये जो दोस्तों याद रखना, सारे फैकल्टीज आके, सारे टीचर्स आके, सारे सीनियर्स आके, सारे दोस्त आके बताएंगे भाई तूने प्लानिंग बराबर से नहीं की, बराबर ना। यहां दोस्तों मैंने आपको क्लियर कट प्लान दे दिया है डे वाइज, कि आपको कौन से दिन कितने घंटे दिन के एलोकेट करने चाहिए। अच्छा सर ये 6 घंटे कौन से होने चाहिए? दैट डिपेंड्स अपॉन यू, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट आर यू, बराबर ना। अगर आप एक अर्ली राइजर हो, 7 बजे उठते हो, तो 7 to 1 का स्लॉट पकड़ लीजिए। सर क्या मुझे बीच में ब्रेक्स लेने चाहिए? डेफिनेटली, एटलीस्ट 1 घंटे के बाद दोस्तों 5-10 मिनट का ब्रेक लेना, ठीक है। एट अ स्ट्रेच 6 घंटे पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग टू यू कि प्लीज टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, ओके। हाँ, और ये बड़ा स्लॉट हो जाएगा, उसके बाद डेफिनेटली 1 घंटे का ब्रेक बीच में ले लेना, ठीक है। मैंने यहां पे इफेक्टिव देखना 14 आवर्स डाला है। मैं जानता हूं यार कि उतना शायद ना आउटपुट आए, लेकिन शायद से 12 घंटे का आउटपुट आ जाएगा, बराबर ना। यहां मैं 12 घंटे डालता तो 10 घंटे का आउटपुट आता, इसलिए मैंने 14 आवर्स का आउटपुट डाला है। गॉट इट? आई होप दिस वीडियो एक्चुअली विल हेल्प एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। अगर आपने जनवरी पास कर लिया है तो आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जो मे के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई सीनियर हो जो ये वीडियो देख रहा है, आपके जूनियर के साथ प्लीज शेयर कीजिए। इफ यू आर अ पेरेंट वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर चिल्ड्रन हु आर गिविंग दिस एग्जाम, सो दैट कि इट विल हेल्प देम टू एटलीस्ट प्लान हाउ टू अपीयर फॉर द मे एग्जाम्स दोस्तों। और अगर आपको ऑडिट में दिक्कत हो रही है तो ऑडिट सब्जेक्ट के लिए बच्चों अगर आपको क्लासेस की जरूरत है, यू कैन डेफिनेटली विजिट दिस वेबसाइट, दैट इज CA-akashbandekar-classes.com। इस वेबसाइट पे दोस्तों आपको सारे मेरे बैचेस, सारे मेरे बुक्स, जो मेरी चार्ट बुक है ऑडिट की, जो मेरी मेन बुक है ऑडिट की, सारी बुक्स को आपको अगर अप्लाई करना है, ऑर्डर करना है, अगर आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए, सारी की सारी चीजें आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। उसकी लिंक भी बच्चों में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। On that note, thank you so much guys for joining. I hope you guys enjoyed this. Akash Pandekar signing off. Bye bye. Take care.